हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे आप लोग। एक नए दिन, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई रणनीति के साथ। तो सीजी बोर्ड द्वारा द्वितीय मुख्य परीक्षा 2024-25 सत्र का समय सारणी घोषित कर दिया 10वीं और 12वीं कक्षा का। तो उस समय सारणी पर इस वीडियो पर ध्यान डालेंगे, क्या है, कैसे है, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद रणनीति, क्या क्या रणनीति है सर, क्या क्या फॉलो करना है हमें एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आइए जानते हैं, पहले समय सारणी पर ध्यान देते हैं। तो पहला 8 जुलाई को हिंदी का पेपर है। 8 जुलाई 2025 को हिंदी का पेपर। उसके बाद अंग्रेजी का 10 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है। कितने दिनों के छुट्टी है सर? तो केवल 1 डे। 1 डे का क्या है? छुट्टी है। तो समय बहुत कम है, प्रिपरेशन बहुत क्या करना है, हार्ड तरीके से करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। उसके बाद क्या है, 15 तारीख को भौतिक शास्त्र का एग्जाम है। कितने दिनों की छुट्टी? 4 डेज की छुट्टी है। उसके बाद 17 तारीख को है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का एग्जाम। केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए कितने दिनों की छुट्टी है सर? 1 डेज का है ओनली। उसके बाद क्या है, गणित गणित वालों के लिए कितने दिन की छुट्टी है? केवल 3 डेज के। उसको जीव विज्ञान के लिए है 4 डेज का। तो क्या रणनीति होना चाहिए सर? ये तो टाइम टेबल आ गया। अब उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे अपने प्रिपरेशन को सुधारें। तो पिछले बार क्या गलतियां किए थे, क्या पढ़े नहीं थे, क्या हमारे प्रिपरेशन में क्या गलतियां थी, हम क्या टॉपिक वहां प्रेजेंट नहीं कर पाए, हम कितना पढ़े थे और हम क्या पढ़े थे, इस पर ध्यान डालेंगे। क्या क्या गलतियां किए हैं पहले एग्जाम में, उन गलतियों को इस एग्जाम में नहीं दोहराना है। सबसे पहले तो एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। कई लोग होंगे जो बुक्स पढ़ सकते हैं, कई लोग होंगे जो अपने नोट्स बनाए होंगे, और कई लोग परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार की मदद लेंगे। तो किसके किसके मदद लेना है और क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। आज से कम 23-24 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। उन 23-24 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 पार्ट। 2 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या क्या 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे सर, उसमें एक बार ध्यान डालते हैं। तो क्या क्या करेंगे, एक क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं ना कैसे तैयारी करना है। पहला, ब्लू प्रिंट को समझना है। सबसे पहले 1 डे ब्लू प्रिंट को, सभी विषय का ब्लू प्रिंट को आप समझ जाइए। एक अपना नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स ब्लू प्रिंट का, कि क्या क्या प्रिपरेशन करना है और क्या क्या प्रिपरेशन नहीं करना है। ये ब्लूप्रिंट को आप एनालिसिस करना सीखो। जब तक आप ब्लूप्रिंट को एनालिसिस नहीं करना सीखे हो तो आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको कम समय में स्मार्ट तरीके से अच्छे अंक प्राप्त करना है तो ब्लूप्रिंट को एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ब्लूप्रिंट। उसके बाद क्या करना है, स्वयं के नोट पर ध्यान देना है। अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए 2 नोट्स बनता है स्वयं के द्वारा भाई। एक तो होता है लॉन्ग लॉन्ग नोट्स, एक होता है शॉर्ट नोट्स। तो आप यदि लॉन्ग नोट्स बनाए हो या शॉर्ट नोट्स बनाए हो, पहले एग्जाम के लिए बनाए थे, उस शॉर्ट नोट्स को, उस लॉन्ग नोट्स को आपको फॉलो करना है। आप उस नोट्स को फॉलो करके एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यदि आप नोट्स नहीं बनाए हो तो क्या करना है, परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार की मदद लेना पड़ेगा। क्या करना है, परीक्षा सार और परीक्षा बोर्ड की मदद लेना पड़ेगा भाई। आप परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार को इस 23-24 दिन में आप कवर नहीं कर सकते। उसमें भी आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों में से किन क्वेश्चनों को करना है और किस क्वेश्चनों को नहीं करना है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे वीडियो में बात करेंगे। और क्या है सर, प्रैक्टिस बुक्स, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, आपको जोर लगाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक हार्ड तरीके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए जानते हैं आगे क्या है। आगे टाइम बॉन्डिंग। टाइम बॉन्डिंग क्या है सर? टाइम बॉन्डिंग, हमारे पास अभी 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में कैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे सर? एक डे और एक नाइट शिफ्ट, 2 शिफ्ट डिवाइड करेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कैसे डिवाइड करेंगे सर? 2 पार्ट में, एक तो नाइट है और एक तो डे है। डे और नाइट, डे और नाइट में हमको कितने कितने घंटे नहीं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट,
5 सब्जेक्ट में से पांचों की तैयारी कैसे करना है, 2 शिफ्ट में तैयारी करना है। पहले दिन में करेंगे, दिन में पांचों सब्जेक्ट का रणनीति तैयार हो चुका है हमारे वनडे का, तो हमारे पास 22 दिन बचेंगे। उस 22 दिनों में 5 आवर्स आपको डे में किसको देना पड़ेगा, अपने पढ़ाई को देना पड़ेगा, और उसे 5 नाइट में 5 आवर्स देना पड़ेगा भी अपने पढ़ाई को। तो ही आप इन 22 से 23 दिनों में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो। और भाई रटना नहीं है, भाई रट्टा मारो इस 23-24 दिन में आप रट्टा भी नहीं मार सकते। एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 घंटे नहीं लगा सकते रट्टा मारने के लिए। तो क्या करना, रट्टा नहीं मारना, अपने आप स्वयं का नोट बनाए हो तो उस स्वयं के नोट्स को फॉलो करो। अगर नोट्स नहीं बना तो परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार की मदद लीजिए, मॉडल पेपर का एनालिसिस करो कि कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। और 2024 में 23-24 में जो एग्जाम हुआ था द्वितीय मुख्य परीक्षा का, उसको भी ध्यान में रखो, और 2024 का प्रथम मुख्य परीक्षा हुआ तो उसको भी ध्यान में रखो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठेगा डायरेक्ट, तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बुक इतने इतने कम दिनों में आप बुक्स को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पब्लिकेशन का बुक बहुत मोटा है। आप एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहोगे तो उतना कवर नहीं हो पाएगा, बट आपको परीक्षा और परीक्षा बोर्ड को पूरे उनके सिलेबस को कवर करना है, आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस मारना है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, डे और नाइट को 5 आवर्स, 5 आवर्स दोगे बहुत दे सकते हो। 5 आवर्स 10 आवर्स हो रहा है भाई, 2 पार्ट में दे रहे हो तो 5 आवर्स में दे रहे हो, 5 आवर्स यहाँ 5 आवर्स यहाँ, तो क्या क्या पढ़ना है सर, तो उसमें आप 5 आवर्स 1 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो 1 घंटे एक सब्जेक्ट दे रहे हो तो उसमें क्या पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते इतने दिनों से पढ़ते जा रहे हो, तो पहला एग्जाम क्यों नहीं निकला। हमारी कुछ गलतियां हैं, हमारे कुछ डाउट्स जिसे हम क्या नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग फंस गए, सप्ली आ गए, फेल हो गए, हमारे अंक कम आ गए। उन गलतियों को दोहराना नहीं है इस एग्जाम में। एक अच्छे अंक के लिए हम एग्जाम दे रहे हैं भाई, हमें सरकार ने एक मौका दिया है कि हाँ अच्छे अंक प्राप्त कर ले ऐसे करके, तो इसको जाने नहीं देना है। ए टाइम जाएगा तो आप रोगे भाई, इसके आगे यही रोगे आगे जाकर। काश उस दिन पढ़ लिया होता, काश उस दिन सर की बात मान लिया होता, काश उस दिन मैं नोट्स बना लेता, काश मैं उस दिन शॉर्ट नोट्स बना लेता, काश मैं उस दिन परीक्षा साथ परीक्षा बहुत फॉलो कर लेता, काश काश मैं उस दिन बुक्स पढ़ा होता, काश मैं उस दिन टीचर की बात माना होता। ये ख्याल आने लग जाएंगे आपको कुछ दिन बाद, अगर यहाँ आप मेहनत नहीं करोगे तो आइए जानते हैं वीडियो में कैसे करना है। डे और नाइट तो बढ़ गया, अब क्या करना है आपको, इंग्लिश को, इंग्लिश हिंदी, ये 2 मोस्ट एमपी टॉपिक्स है। इंग्लिश अंग्रेजी इसमें फंसते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इंग्लिश बचपन से नहीं पढ़ाया जाता। हिंदी में बाकी बच्चे निकल जाते, कुछ बच्चे फंस जाते। हिंदी के लिए क्या रणनीति, हिंदी को समय दो उतना जितना उनको चाहिए, ज्यादा हिंदी को समय नहीं चाहिए। बस आपको एक बार पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करना है और जाकर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने का जाकर उतारना है, यही है। टॉपिक इतना है कि वो फट से जाकर उठेगा वहीं से क्वेश्चंस। एक बार पढ़ लो, केवल 5 डे लगेगा हिंदी को, 5 डे। आप 5 डे में कवर कर लीजिएगा ना तो एक अच्छा नंबर आ जाएगा। 80 में 71, 72, 80 में 80 आ जाएगा भाई आपको। आप 5 डे दोगे हिंदी को तो। वैसे ही आप इंग्लिश को 10 डेज दे दो, 10 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, 10 आवर्स हो जाएंगे इंटू 10 आवर्स, 2 पार्ट में है क्योंकि, तो 20 आवर्स हो जाएंगे। 20 आवर्स आप इंग्लिश को दोगे तो इंग्लिश का पूरे सब्जेक्ट, इंग्लिश का पूरे सिलेबस का आपको क्या हो जाएगा, एक नॉलेज हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन से कितने नंबर, ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से किस लेसन से कितने नंबर, किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन उठेगा, ये आपको आगे आगे भविष्य का निर्माण करेगा भाई। ब्लूप्रिंट एनालिसिस, आपको ब्लूप्रिंट एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तो ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। भौतिक शास्त्र के लिए, फिजिक्स के लिए सर टाइम नहीं है,
तो फिजिक्स के लिए टाइम क्या है, आपने नोट्स बनाए होंगे, आप कोचिंग किए होंगे, उसी उसी को बस ध्यान में रखिए, उसी को पढ़िए। आप ज्यादा मटेरियल मत लीजिए, परीक्षा सार को, परीक्षा बोध को, आप बुक्स को इसको फॉलो मत कीजिए। अपना नोट्स, स्वयं का नोट्स ही बेटर रहेगा फिजिक्स के लिए। वैसे केमिस्ट्री के लिए भी, बट केमिस्ट्री के लिए आप परीक्षा बोध यूज कर सकते हो, ये एडवाइस था एक। और क्या कर सकते हो, गणित के लिए आपको प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप महारत हासिल करोगे मैथ्स में भाई। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 20 डेज था तो 20 डेज आप मेहनत कीजिए और जाकर छाप कर आ जाइए एग्जाम में। उसके बाद क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के लिए क्या है, जीव विज्ञान को आपको वर्ड टू वर्ड लिखना नहीं होता है, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। आपका एक्सप्लेनेशन बताता है कि आप कितने पढ़े हो। वहां एग्जामिनर को भी लगने लगता है कि बच्चा कुछ पढ़ा नहीं है और बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसको प्रेजेंट अच्छे से करोगे तो ही आपको नंबर्स मिलेगा, अन्यथा नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये गलतियां नहीं करना है, आप प्रेजेंट जा रहे हो, आप कहीं से शुरू कर दे रहे हो। पॉइंट टू पॉइंट करो ना भाई, पॉइंट पढ़े तो हो तो पॉइंट टू पॉइंट करो ना, उसमें क्या गलतियां हो रही है। आपको टाइम बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आप जल्दी कीजिए, शुरू में कीजिए जिनका क्वेश्चन आपको याद है, अच्छे तरीके से आपको पता है, और उन क्वेश्चनों को लास्ट में सॉल्व कीजिए जिन क्वेश्चनों को आपको आंसर बनाने लगेंगे। आंसर लिख कर आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये अपने माइंड में रखना। आप अच्छे नंबर्स के लिए दे रहे हो भाई, उस सेपली आया हो तो आपको बताना पड़ेगा मैं सेपली से एग्जाम अच्छे नंबर्स पा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। फेल हुआ हूँ तो किन कारणों की वजह से हुआ हूँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन मम्मी और पापा को भी ध्यान में रखना है जिनके कारण आज मैं द्वितीय मुख्य परीक्षा दे रहा हूँ, कि क्योंकि उन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया, उस टीचर के बदौलत आज मैं द्वितीय मुख्य परीक्षा दे रहा हूँ, मेरे हौसले को बढ़ाए हैं। एक बार क्या हुआ कि अच्छे नंबर्स नहीं आए, सरकार दे रहा है मौका तो लाभ उठाइए, एक अच्छे नंबर्स के लिए लड़िए। नंबर्स आएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको उसके हिसाब से बहुत कुछ फायदे मिलते हैं भाई। बोलते हैं आप पता नहीं है कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, क्या ये डिसाइड करेगा मेरा फ्यूचर, कागज। भाई यहाँ से बहुत फायदे हैं, नंबर्स आएगा तो। या आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे कि 80+, 90+ स्कॉलरशिप, ये आपको पता हो जाएगा क्या फायदे हैं।